हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एंडर लेक्चर ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट वीडियो जो इंटरप्ट हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजन, सो विल कंटिन्यू लास्ट क्लास what I'm teaching you. We were discussing about this numerical, that is to find the number of electron in second shell. Second shell में कितने इलेक्ट्रॉन है हमको निकालने हैं, तो second shell का मतलब n is equals to 2 होता है आपका। एंड हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, दैट इज 2n²। हमको पता है 2n की वैल्यू भी 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 मल्टीप्लाई दिस बिकम 4 एंड दिस बिकम 8, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। और ट्रेडिशनल वे से तो हमको पता ही है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज n l m 2 0 1 भी हो सकता है, m की वैल्यू 0 1 हो सकती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 8। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट दी नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, तो मैं इसको रेड से कर दे रही हूँ। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूलेस के बारे में हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको हर एक फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, राइट। सो यस, now the first formula is number of subshell in a shell। मतलब एक सेल में कितनी सबशेल हैं उसको पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट नंबर ऑफ शेल। मतलब जितनी सेल है उतनी ही सबसेल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल। जितनी शेल है, अगर मैं पूछूं n की वैल्यू, शेल की वैल्यू 3 दे रखी है, तो कितनी सबशेल होंगी, सबशेल भी आपकी कितनी होंगी 3 होंगी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ शेल। शेल की वैल्यू मतलब n इज इक्वल्स टू 3 है, शेल की वैल्यू 3 है, तो सब शेल की वैल्यू भी 3 ही होगी। ठीक है, सब शेल की वैल्यू भी 3 होगी, आपकी जो सब शेल भी होंगी वो भी 3 होंगी। ठीक है, इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो n की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, l की वैल्यू क्या होगी 3 -1 2 0 1 2 क्या होगी 3, राइट। ये भी 3 ये भी 3, राइट। तो सबशेल की वैल्यू भी 3। और ये कौन सी सबशेल्स और ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं s, इसको हम बोलते हैं p, इसको हम बोलते हैं d, राइट। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल। मतलब नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल इन ए शेल में निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n²। मतलब एक शेल में कितने ऑर्बिटल है उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है n²। अगर आपको मान लो दे दिया जाए शेल, ठीक है, आपको शेल की वैल्यू दे दी जाए n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा जाए। नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ऑर्बिटल दैट इज इक्वल्स टू n²। तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, 4 का स्क्वायर तो आपका 16 आ जाएगा, तो 16 ऑर्बिटल होंगे। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो आपके कितने ऑर्बिटल होंगे, आपका अगेन n की स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज व्हाट 9। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 ऑर्बिटल होंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अप्रोच करेंगे। ठीक है, नाउ तो हमने 2 फॉर्मूला देख लिए। नाउ थर्ड इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल। अभी तक हम देख रहे थे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबशेल में उसके पास हम उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर्मूला 2l+1। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, ठीक है, अब आप मान लो सबशेल s सबशेल, ठीक है, s सबशेल में अगर आपको ऑर्बिटल निकाला तो आपको पता है s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की फॉर्मूला क्या होगा 2l+1। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 की जगह पे 0 पुट करोगे +1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका कितना ऑर्बिटल होंगे इसमें, आपके 1 ऑर्बिटल होंगे। और बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2l+1। अब अगर आपका ऑर्बिटल दे रखा है d, ठीक है, तो आपको पता है l की वैल्यू कैसी होती है, l की वैल्यू होती है 0 1 2 3, ये होती है s के लिए, ये होती है p के लिए, ये होती है d के लिए, ये होती है f के लिए। ठीक है, तो d के लिए क्या वैल्यू होगी, d के लिए वैल्यू होगी d के लिए l की वैल्यू होगी 2, राइट, l की वैल्यू 2 होगी। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दोगे l की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 +1 एंड ये क्या हो गया 5 +1, राइट। तो कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए इसमें आपके, यस, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज 4 and +1 5, दैट इज व्हाट 6। कितने ऑर्बिटल हो गए, 6 ऑर्बिटल हो गए, किसमें d, ठीक है, d में आपके क्या हो गए 6 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, 2l+1 होता है,
2 के साथ 2 मल्टीप्लाई 4 एंड व्हाट दिस बिकम, देखो 5 आपका डी में कितने आपके ऑर्बिटल होते हैं, डी में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 to 10 होते हैं ना, राइट। सो आपको ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का पता चल जाएगा इन ए सबशेल। सबशेल हम लोग जैसे चेंज करेंगे वैसे हमको नंबर ऑफ वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब 0 होती है तो आपका एस होता है, 1 होता है तो आपका पी होता है, 2 होता है तो आपका डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और आपके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल का फॉर्मूला ये होता है 12+1, ठीक है, 12+1। एंड इसका हम एक और एग्जाम्पल जो हमने अभी कुछ टाइम पहले किया था उसको भी एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, ये तो शेल का एग्जाम्पल है। नाउ नंबर ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल, once again let me show you number of orbital. No, it is not there. I think we have taken one example. So number of orbital in a shell, spin quantum number, it does not comes under the Pauli's exclusion principle. 1 minute students, from normal, yes, see, magnetic quantum number. In the magnetic quantum number heading, it's given as number of orbital in a given shell, in a given subshell, 2l+1, right, 2l+1. So number of orbital in a given subshell. Now you can be given as what, see, n value is 1, then how many subshells we are getting, see, n value 1, L value will be 0, okay, s orbital, and then orbital is 1, 2 means 1 2, and for that we have what, we have s, and then we have s and p, and then how many orbitals we are having, 4 orbitals we are having, right. Like that we can count, and yes, for individually s is having 1 orbital, p is having 3 orbital, d is having 5 orbital, then f is having 7 orbitals, okay. Now how many subshells and orbitals are present in n is equals to 3, then we can also solve this like this, okay. Now find the number of orbital, n is equals to 2, then also we can find L is having 2 values, okay. So if this kind of questions, what I took the question, number of orbital in a subshell, okay. So the number of orbital in a subshell is having the value is 2l+1. For that, if L value is given to us, it will be great, 2l+1 will solve. If L value is given to us, then also we can easily find out, okay, L value is given to us, we will find out number of subshells, okay, number of orbital in subshell. If L value is not at all given, then also we can find out from this orbital also we can find out, or from the L value clearly we can find out, right. Now number of electron in an orbital, number of electron in an orbit, we have the formula, that is what, 2n square, number of electron in an orbit, okay. So we have the formula for number of number of orbital in a shell, number of orbital in a shell, we have the formula, that is what, n square. And what is about the number of electrons, number of electron in a shell, we have the formula 2n square. Now what is here, number of electron in an orbital, see how many electron can an orbital, this is orbital, right, how many electron can this orbital can have, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, 1 और 2, राइट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल, सबशेल में कितने होंगे, सबशेल का फॉर्मूला क्या है, 2l+1, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, number of electrons in a subshell, 2 multiply 2l+1, and number of electrons in orbital, then 2 electron, number of orbital in subshell, that is what, 2l+1, and number of orbital in a shell, that is n square, number of subshell in a shell, क्या है, number of subshell in a shell, that is equals to what, number of shell, right, number of shell. And one more thing, number of electron in a shell, that is 2n square, and number of orbital in a shell, n square, ठीक है, क्योंकि see number of orbital in a shell, n square, number of electron, what, one orbital can have 2 electron, that's why 2n square. I think ये भी आपको clear हुआ होगा. Now what we'll do, we'll go to
सी इफ यू कैनॉट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कैनॉट, यू हैविंग सो मच ऑफ कंफ्यूजन, जस्ट आप इसको लिख लो, आप इसको स्टिक कर लो वॉल पे, ताकि आपको याद रहे ये फॉर्मूलेस, यही फॉर्मूले से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए, दैट टू विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। रटना नहीं है कुछ भी, याद रखना है, ठीक है। 1 minute स्टूडेंट्स। Okay. Now, the next part we are going to understand, that is what? Find the number of electron present in fourth shell. क्या बोला है? आपको बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जो कि फोर्थ सेल में प्रेजेंट है। फोर्थ सेल में प्रेजेंट है, क्या मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू आपकी 4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है इसका, डायरेक्टली क्या हम कर लेंगे, 2n², n की वैल्यू 4 लगा दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 16 हो जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 32 हो जाएगा, राइट। अब इसका लॉन्ग फॉर्म भी है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, l की वैल्यू -1 0 1, इसकी 2 -2 -1 0 1 2 3, -3 -2 3 है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट। अब ये क्या होगा, इसमें s ऑर्बिटल होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें p ऑर्बिटल होगा, ये d ऑर्बिटल होगा, ये क्या होगा आपका f ऑर्बिटल होगा, राइट, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल हो गया आपका। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 मीन्स 2 4 6 8, राइट, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, राइट। मीन्स यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट, कैसे इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे। Okay, one more thing, I have done one thing wrong, just I have noticed that when we took d ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 हो गई थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया, ये फॉर्मूला लगाया, राइट। आपने अगर नोटिस किया होगा, वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया था, देखो, तो हमने क्या किया था, 2l + 1 किया था, और हमारे यहाँ पे l की वैल्यू 2 थी, तो हम 2 × 2 + 1 करेंगे, राइट, एंड ये 4 हो जाएगा, +1 हमारा 5 आएगा, और हमको पता है d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल ही होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अगर कोई कंफ्यूजन रह गई, यहाँ पे 6 आया था, गलत आया था, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पीछे बैक जाके समझा रही थी। तो अगर आपको ये आपने नोटिस किया होगा, तो ये इसका करेक्ट पार्ट है, ये ऐसे निकलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। ओके, सो दैट्स व्हाट, व्हेन वी आर अलोन इन दिस, बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड एंड you all people have to see it. If it is an interactive class, then we can interact, and then and there you people can stop me and you can say me that something is wrong, right? So sometimes we also used to forget, we also do silly mistakes. So total electron calculate करने का तो हमारे पास फॉर्मूला था, number of electron that is equals to what, 2n², that is 2 × 4², 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया हमारा 32 हो गया, राइट, ये हमारा 32 हो गया, आई थिंक ये आपने देखा होगा। और इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये पूरा निकल के, अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सी फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n इज इक्वल्स टू 2, m 0 एंड s + 1/2। आपको बोला है फाइंड कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है, एंड s की वैल्यू क्या है, हाफ है। आपको पता चल गया, ठीक है। One thing you know, that is what, question I'll write down. One thing you know that n is equals to 2, right? m is equals to 0 and s is equals to +1/2. And what he have asked, number of electrons for which, आपको पूछा है बताओ number of electrons for which n 2 होगा, m 0 होगा और s +½ होगा। तो हम सबसे पहले तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड यूज करो, सबसे पहले इसके लिए तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करना पड़ेगा। l लिख दो, m लिख दो, s लिख दो, ठीक है। n की वैल्यू 2 है, मतलब l की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1, राइट, 2 - 1, तो स्टार्टिंग विद व्हाट, 0, राइट, 0 2 - 1 1 हो गया। m की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, इसके लिए क्या होगी, -1 0 1, राइट। इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, एक ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें से एक ऐसा होता है, एक का पॉजिटिव होता है स्पिन, एक का नेगेटिव होता है। जैसे इसका मान लो पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव स्पिन होगा। दूसरा p ऑर्बिटल, ये होगा आपका -1
ये होगा 0, ये होगा 1। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n की वैल्यू 2 है, ठीक है, n की वैल्यू तो सबके लिए 2 है, ठीक है, m की वैल्यू 0 है, ठीक है, एंड s की वैल्यू +½ है। तो यहां पर m की वैल्यू 0 है, यहां पर एक m की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। यहां पर l की वैल्यू का कोई जिक्र नहीं दे रहा है, तो हम दोनों कंसिडर कर सकते हैं। और अगेन l की वैल्यू 0 कहां पर है, m की वैल्यू 0 यहां पर है, तो ये वाला, तो आपको ये कंसिडर करना है, ये कंसिडर करना है, ठीक है। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, ऐसा होगा। और आपको किसको कंसिडर करना है, जिसका स्पिन पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों में से ये बॉक्स के अंदर में से किसी एक का स्पिन ही तो पॉजिटिव होगा। वैसे इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन है, किसी एक का स्पिन ही तो पॉजिटिव होगा, अदर वाले का माइनस होगा। तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक 1 और ये दूसरा 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन, I don't know whether you see it or not. See, I'll explain once again. That is, n की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, m की वैल्यू 0 दे रखी है, s की वैल्यू +½ दे रखी है। आपको पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ ऐसे कंडीशन के लिए। n तो चलो 2 है, l की वैल्यू 0 1 होती है, l की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, हम दोनों l की वैल्यू चूज कर सकते हैं। देन m की वैल्यू दे रखी है, हमको पता है l के लिए 0 तो m भी 0, ये 1 तो -1 0 1। अब आपको s की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू 0 किसके लिए, आपकी m की वैल्यू 0 इसके लिए है। और यहाँ पर l कितना पॉजिटिव है, एक जो है वही आपका पॉजिटिव होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, जिसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू 2 होगी, m की वैल्यू 0 होगी एंड s की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, जिसकी n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू नहीं हम दिया हुआ है, m की वैल्यू 0 होगी और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और प्लस एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही आंसर है इसका। इसका सॉल्यूशन कैसे किया है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, जो मैंने भी करके रखा है आपके लिए सॉल्व। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, एक और सॉल्यूशन देख लो इसका। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 1 होती है, m की वैल्यू 0 और इसके लिए भी आपकी m की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, ठीक है, ये हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब आपको पता है s की वैल्यू पॉजिटिव इन दोनों में से किसी एक की लाएगी, ठीक है, पॉजिटिव चाहिए हमको। यहाँ पे भी m की वैल्यू 0 आनी चाहिए और s की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये तो -1 है, ये 1 है, ये दोनों तो वैसे इग्नोर कर देंगे, हमको m की वैल्यू 0 चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू 2 है सबके लिए, बट हमको देन सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या है, m की वैल्यू 0 होनी चाहिए। m की वैल्यू 0 इसके लिए और दूसरी इसके लिए नहीं है, इसके लिए भी नहीं है, ठीक है, इसको 0 मान लिया हमने। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव मिलेगी, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, हमारा मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो क्या हुआ आपका, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको कहां से मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला 2s से, जहां पर आपका m = 0 था। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से मिला आपको, 2p से, जहां पर m = 0 था। देयरफॉर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कशन किया है। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में भी हमका बहुत कुछ बचा हुआ है। अबव प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो सब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो टिल देन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। सून विल फिनिश दिस चैप्टर एंड विल गो विद द 3rd यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।